गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती बहू बहन बनी मंगा। एक दिन मंगा शॉपिंग के बाद घर पहुंचती है। रास्ते में एक गर्भवती औरत फूल बेच रही थी। उसे देखकर मंगा मन में सोचती है, अरे रे, ये बेचारी लड़की इतने धूप में फूल बेच रही है, ऊपर से पेट से भी है। इस तरह वो मन में सोचते हुए रास्ते में चल रही थी। अचानक वो गर्भवती औरत तेज धूप की वजह से वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर मंगा तुरंत उस लड़की के पास पहुंचती है। अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर उसका पानी उस लड़की के चेहरे पर मारती है। उसके होश में आते ही उसे पानी पिलाती है। होश आने के बाद मंगा उस लड़की से कहती है, क्या बात है, इतनी बेजान दिख रही हो? इतने धूप पे फूल बेचने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़की बड़ी कमजोरी से मंगा से कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है माँ जी। मुझे माँ जी मत बोलो, मैं तुम्हारी उम्र की ही हूँ। प्यार से मुझे मंगा कहकर पुकारो, या मुझे तुम दीदी भी बोल सकती हो। वैसे भी तुझे काम करने की क्या जरूरत? तुम्हारे घर वाला कहाँ गया? मंगा पूछती है। तब लक्ष्मी रोते रोते कहती है, मेरा कोई नहीं है। मेरे पति आर्मी में ऑफिसर हैं। कुछ दिनों पहले हुए युद्ध में वो शहीद हो गए। वो रोते हुए बोली। ये सुनकर मंगा का दिल पिघल गया। वो लक्ष्मी से बोलती है, अरे ऐसा क्यों बोलती हो लक्ष्मी? मैं हूं ना तेरे लिए। आज से तू मेरी दोस्त है, ठीक है? चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, मंगा कहती है। लेकिन लक्ष्मी किसी सोच में पड़ जाती है। ये देखकर मंगा लक्ष्मी से कहती है, अरे किस सोच में पड़ गई? अपने घर जाने के लिए इतना क्या सोच रही है? वैसे तुम्हारी समस्या क्या है? मेरा तो कोई घर नहीं है मंगा। मेरे पति ने बॉर्डर पे जाने से पहले उस सेठ से पैसे उधार लिए थे। जब सेठ को पता चला कि मेरे पति चल बसे हैं, तो उसके उधार के बदले हमारे घर और जमीन सब कुछ छीन गया। सरकार से आने वाली पेंशन के पैसों को भी वो ब्याज कहकर छीन कर ले जा रहा है। इसीलिए मैं इस तरह फूल बेचकर रात को उस मंदिर में सो जा रही हूँ। ये सुनकर मंगा की आंखें भर आई। तुरंत अपनी आंखें पोंछकर वो लक्ष्मी से कहती है, अरे तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर अपने साथ बुलाती है। तब लक्ष्मी हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं मंगा, मेरी वजह से तुम्हें खामखा परेशानी होगी। वो बोलती है। तब मंगा कहती है, अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी दोस्त हो, मेरी जान हो, तुम मुझसे क्यों हिचकिचा रही हो? अपने लिए ना सही तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए तो सोचो। ऐसा बोलते ही तब लक्ष्मी मंगा के साथ चल पड़ती है। मंगा को एक जगह बिठाकर मंगा अपने बैग में से एक मैजिकल चिराग निकालती है। उस चिराग के भूत से कहती है, अरे भाई, तुझसे जरूरी काम करवाना है तो तुरंत बाहर निकल। इस तरह वो चिराग के भूत को बुलाती है। भूत अंदर से ही बोलता है, अरे जाओ दीदी, मैं तो सो रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। वो कहता है। तब मंगा गुस्से से कहती है, हाँ तू ऐसे नहीं मानेगा मेरी बात, रुक अभी बताती हूँ। सासू माँ, उसके कहते ही भूत डर के मारे, अरे बाप रे, नहीं दीदी नहीं, उन्हें मत बुलाओ, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। इस तरह बोलकर वो बाहर निकलता है। उस भूत से मंगा सारी बात बताती है। तब भूत मंगा से कहता है, ओ अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो दीदी, अभी इस दीदी के लिए नया घर बनाना है, यही ना? ऐसा बोलकर अपने जादू से वो भूत एक घर बना देता है। ये देखकर मंगा भूत से कहती है, शाबाश मेरे भाई, चलो आज से इस दीदी का देखभाल तुम्ही को करना है। बड़े ही ध्यान से
इनका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा तुम्हें, समझ गया? वो कहती है। तब भूत कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। ये सब देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। इधर लक्ष्मी को नए घर में जाते हुए देखकर वो सेठ देख लेता है। अरे ये क्या लक्ष्मी, नया घर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पति के कर्जे के बदले जो ब्याज के पैसे हैं ना, वो कब भरोगी? वो पूछता है। तब लक्ष्मी बोलती है, अरे ये क्या साहब, ब्याज के पैसे आप हर महीने मुझसे ले जाते हो ना? वो कहती है। तब सेठ कहता है, अरे पगली कहीं की, वो ब्याज है, लेकिन ब्याज का भी ब्याज होता है, उसका क्या? कोई बात नहीं, तुम पैसे भर नहीं सकती हो, मैं ये घर रख लेता हूँ, तुम जाकर दूसरा घर बना लो, जाओ जाओ। इस तरह घर में घुस जाकर घर पर कब्जा कर लेता है। ये सब देख रही मंगा को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से से उस भूत से कहती है, मेरे भाई, तेरी लक्ष्मी दीदी को यही परेशान कर रहा है, इसे ऐसा सबक सिखा कि वो फिर कभी लक्ष्मी के आसपास भी ना भटके। वो कहती है। तब भूत बोलता है, फिक्र मत करो दीदी, आप दोनों यहीं खड़े होकर तमाशा देखिए, मैं उसे फिल्म दिखाकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर जाता है। नए घर में वो सेठ बड़े आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक टीवी में सब कुछ बंद हो जाता है। ये देखकर वो सेठ सोचता है कि शायद टीवी खराब हो गई और वो रिमोट को मारने लगता है। ये क्या, ये टीवी तो खराब हो गई। तभी उस टीवी के दोनों आंखें खुलकर उस सेठ को घूरने लगते हैं। वो सेठ डर के मारे, अरे ये क्या, टीवी की भी आंखें होती हैं क्या? वो मन ही मन सोचने लगा। इतने में टीवी धीरे धीरे उस सेठ के पास चलते हुए आने लगी और अचानक अपने मुंह से उस सेठ को काटने को पहुंची। ये देखकर वो सेठ भागने लगता है। तभी एक चाकू हवा में उड़ते हुए आकर सेठ को लगने ही वाली थी। सेठ वहां से बचकर फैन के पीछे छुप जाता है। तभी फैन सेठ पर गिर जाता है। तब सेठ कहता है, हे भगवान, मैं तो गया काम से। वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वो फैन सेठ को मारने लगता है। उससे वो सेठ डरने लगता है और भागने लगता है। भागते हुए सेठ के पैरों को टीवी काट देता है। तब सेठ बोलता है, अरे बाप रे, मैं तो मर गया रे, कहकर चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, ये घर ऐसा क्यों है? लगता है इस घर में भूत भूत रहते हैं। तभी सेठ को एक आवाज सुनाई देती है, अबे ओ सेठ, आज से तेरा खेल खत्म। लोगों के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए मरे हुए आदमी की पत्नी को, जो ऊपर से पेट से भी है, तूने उसे इतना परेशान किया है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे सेठ। लका 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 लका। वो कहता है। वो सेठ डर के मारे वहां से भाग जाता है। बाहर खड़े लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, इस घर में तुम ही रहो बेटी। बाप रे, चाहे तो तुम्हारे पेंशन के पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगा, बस मुझे जाने दो बेटी, जाने दो। ऐसा बोलकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह लक्ष्मी का उस आदमी से पीछा छूट जाता है और पेंशन के पैसे भी मिल जाते हैं। उसकी इतनी मदद करने वाली मंगा को लक्ष्मी जोर से गले लगाकर धन्यवाद बोलती है। थैंक्स मंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही उस भूत को भी मेरा धन्यवाद कहना। लालची बहू जादुई ऐनक। हर दिन के जैसे ही गंगा बहू सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपने मायके से लाए हुए ऐनक के सामने बैठ के, हाय रे, आज तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, मेरी सुंदरता का तो लाजवाब है। ये देख के सास मंगा
वे बातों से चिढ़कर ऐसे कहने लगी, हाँ हाँ, ऐसे खूबसूरत बहू मिलने के तो बहुत पुण्य कार्य करना पड़ेगा। सजती हुई गंगा अपनी सास की बातों को ध्यान नहीं दिया। उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए बहू को देखकर मंगा आग बबोला होके अपने आप में ऐसे कहने लगी, हर वक्त उसी ऐनक को चिपकली जैसे चिपक के बैठ जाती है। इधर आके सास का हाथ बटाने का ध्यान ही नहीं है इस लड़की को। सुबह से शाम तक वही सजना और धजना। भगवान करे ये ऐनक टूट जाए। गंगा के सामने वाला ऐनक फाट करके टूट गया। इतने दिनों से अपनी सुंदरता को देख लेते हुए खुश होने वाली गंगा ऐनक टूट जाने से बहुत दुखी हो गई। अपने मायके से लाई हुई बहुत कीमती ऐनक था। पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई। कहकर रोने लगी। उसे देख के खुश होते हुए मंगा गंगा के पास आके, अब चुप हो जा बहू, तेरी सुंदरता को देख के ऐनक संभल नहीं पाया। वो ऐनक इतने दिन टिक सका, यही बड़ी बात है। कहकर वहां से चली गई। उस दिन से गंगा खाना नहीं खा रही थी, सो नहीं पा रही थी। उसका पूरा ध्यान टूटे हुए ऐनक पर ही था। बेचारी बहू को दुखी देख के सास मंगा गंगा को समझाने जाती है, अब क्या भी करे बहू, संभल जाओ, मेरी बात मानो और जो मेरे पास एक ऐनक है उसे मैं लाके दूंगी। जब तक तुम नया ऐनक नहीं लेती उसे इस्तेमाल कर लेना। कहकर अपना ऐनक लाके बहू को देते हुए, ये लो